वेलकम टू माई अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? तो रहा इतना दिन का गैप और फिर भी मैंने आप लोग को बहुत मिस किया। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही प्यारा है और मेरे दिल के बहुत करीब है। और आज का टॉपिक है ये, तो पता ही होगा ये क्या है। इट्स अ डायपर, बेबी के लिए डायपर। लेकिन ये क्या है? कपड़े का टुकड़ा। ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये बहुत ही यूजफुल चीज है। तो मैं आपको आज पूरे डिटेल्स में बताऊंगी कि एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या अच्छा होता है, ये या ये। कौन सा इजी होता है, कौन सा बहुत ही यूजफुल होता है और कौन सा बहुत ही मतलब सेफ होता है एक बेबी के लिए। तो आप लोग तो ये बोल रहे हैं, मैं सोच रहे होंगे कि ये क्या वीडियो बना के रखी है। ऑफ कोर्स डायपर ही सेफ होता है, यही सोच रहे हैं ना आप। लेकिन यस, डायपर सेफ होता है, ये अच्छा है, बट इससे ज्यादा सेफ क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बेबी का जैसे ही बर्थ होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एटलीस्ट जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता है उसका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इतना ज़्यादा सेंसिटिव, अगर आप मतलब रफ हैंड से उसे टच भी करोगे, एक नॉर्मल हैंड से टच कर विदाउट सैनिटाइजिंग एंड ऑल, तो उसके स्किन में रैशेस हो सकते हैं। तो और बहुत सारे बच्चों के होते भी हैं जिनको ज़्यादा स्किन सेंसिटिव होता है, जिन बेबी का। तो उनका अगर आप विदाउट सैनिटाइज करके, विदाउट हाथ धो के भी टच करोगे तो उसके स्किन में रैशेस हो जाएंगे, जैसे मेरी कुहू का अभी भी है। तो कोई भी अगर वो ज़्यादा मतलब गंदे चीज़ को टच कर लेती है, बहुत ज़्यादा देर तक गंदे में खेलती है, तो उसका दूसरे दिन रैशेस हो जाता है। पर स्टिल क्योंकि उसको आदत हो, मैं फिर भी उसको सैंड में बहुत खिलाती हूँ, खेलने देती हूँ, पानी में खेलने देती हूँ, थोड़े गंदे चीज़ों में भी मैं खेलने देती हूँ, उसे ओपनली छोड़ देती हूँ ताकि उसको आदत लगे हर चीज़ की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपको बता दूंगी ताकि आपको ईजी हो जाए समझने के लिए। जब कुहू हुई थी, शी वॉज वेरी सेंसिटिव, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस था, तो इसीलिए मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, वो मैं आपको कभी बताऊंगी किसी और वीडियो में, शायद से अगर मुझे चांस मिला तो। जैसे मैंने देखा उसकी स्किन में बहुत सारे जगह में रेड रेड स्पॉट्स थे, जैसे यहाँ पर थे और किसी किसी स्किन पे, और थोड़े नेक पे, थोड़ा यहाँ पर एल्बो पे और लेग्स में और बटक्स में उसके थोड़े थोड़े रैशेस थे। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि ये रैशेस क्यों हो रहे, मतलब किस चीज़ की वजह से हो। तो डॉक्टर ने यही बताया कि ये बस स्किन का कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो ये अभी बाहर आई है, तो वो उसे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब मैंने सोचा कि यह हो सकता है, बिकॉज अभी अभी तो ये इस दुनिया में आई है, इस एटमॉस्फेयर के साथ वो एडजस्ट होने में उसको टाइम लगेगा। आफ्टर 5 डेज जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी मेरे साथ थी। वो 15 डेज 2 वीक्स के लिए मेरे साथ रहने वाली थी, मुझे सब कुछ अच्छे से सिखाने के लिए, जो मुझे अच्छे से नहीं आता था, इसलिए मुझे सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए वो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मेरे साथ कुछ दिन रहेगी। तो जब हम लोग उसको घर में लाए, ओपनली बेड पे सुलाया अच्छे से, तो मम्मी ने भी कहा कि इतना दिन हो गए, इतने दिन तक तो इतने रैशेस नहीं रहते। फिर जो उसके सेंसिटिव पार्ट्स थे, फॉर एन एग्जांपल यहाँ, और फिर नेक के कोने में, मतलब जो भी कोने का चीज़ था, फिर उसके वेजिनल पार्ट्स में, तो उसमें बहुत से रैशेस थे, मतलब ऐसे टाइप के लगते थे कि मतलब अगर आप टच भी करोगे तो शायद से उससे ब्लड निकल आ सकता है। तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था, मैं उसे टच ही नहीं करती थी। ओनली मतलब खिला सुलाने के टाइम एंड या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम ही मैं उसे टच करती थी। फिर मुझे एडवाइस किया गया था कि एटलीस्ट फॉर 1 वीक या 10 to 20 डेज उसके स्किन में कुछ मतलब अप्लाई नहीं करना है, नॉट अ क्रीम वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। तो इसीलिए मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही थी। पर धीरे धीरे जब आफ्टर 1 मंथ नहीं, आफ्टर 25 डेज माइट बी, तो आफ्टर 25 डेज जब उसका धीरे धीरे स्किन से जो फेस है वहाँ से तो रेड स्पॉट सब हट गए थे उसके, क्योंकि शायद से जो रेड स्पॉट्स भी अगर थे तो इतना मतलब पता नहीं चलता था, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ अगर आप नोटिस करोगे तो बच्चे का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, तो वो एकदम डार्क हो गई थी, तो शायद से उसके लिए पता नहीं चला था। लेकिन उस जेनेटिक पार्ट स्पेस था, जो प्लेस था वहाँ का जगह का, तो वहाँ पे उसको मतलब अभी भी वैसे रैशेस थे जो बहुत ही सेंसिटिव है। और
इस सिचुएशन में मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं उसे डायपर पहनाऊं या क्या पहनाऊं। तो स्टार्टिंग से ही मैं डायपर उसको सिर्फ रात के समय में ही पहनाती थी। तो यहाँ आया हमारे टॉपिक का असली मोटिव। तो जब बच्चे को ऐसे रैशेस होते हैं तो हमें ये डायपर एक्चुअली पुट नहीं करना चाहिए। उस समय मेरी मम्मी ने एडवाइस किया कि इसको ओपन एयर में रखना पड़ेगा। वो थोड़ा ओपन में रखा, उसके सारे पार्ट्स को उसको अच्छे से सूखते दिया। तो जब मैंने ओपन में रखना स्टार्ट किया तब वो सीरियसली थोड़ी देर के बाद ही उसको अच्छे से वो सूखने लग गया। तो लेकिन जब भी मैं ये डायपर पहनाती थी फिर से वैसा हो जाता था। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि दिन भर अगर मैं डायपर ना भी पहनाऊँ तो रात को तो पहनाना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी मम्मी ने कहा घर में आने के बाद कि इसको डायपर मत पहनाओ। डायपर अच्छा है, लेकिन अगर ये इतना ज़्यादा कवर रहता है चारों तरफ, जो कि सेंसिटिव स्किन वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम दे देता है, जो मेरी कुहू के साथ हुआ। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। ये है एक्चुअली, ये मेरा बेडशीट था, कॉटन का बेडशीट था, जो मैंने बहुत बार पहले हम लोग ने यूज़ किया था, वो धो के रखा था। तो मतलब जब कुहू होने के बाद ही सिर्फ डायपर से काम नहीं चलता, सिर्फ टॉयल से काम नहीं चलता, हमें और बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं। तो मुझे जो मैंने अच्छे अच्छे बेडशीट मतलब ऑलरेडी धो के रखे थे, तो मेरी मम्मी ने कहा कि इतने सारे बेडशीट है तो क्या करेगी। तो इसलिए जो वाइट कलर के बेडशीट थे, क्योंकि वाइट कलर इसलिए क्योंकि बच्चों को हमेशा लाइट कलर ही, हर कुछ किसी चीज़ के लिए लाइट कलर पहनाना चाहिए। और वाइट कलर इसलिए यूज़ किया मैंने, मम्मी ने कहा कि अगर कुछ भी हो जाए, अगर उसके टॉयलेट पे कभी टॉयलेट किया तो उसमें येलो पार्टिकल्स, रेड पार्टिकल्स या कुछ भी चेंजेस इन टॉयलेट में अगर कुछ चेंज हुआ तो इससे पता चल जाएगा। अगर कलरफुल होगा तो उससे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि वाइट ही मतलब से बना दे। तो ये एक्चुअली मैंने अभी भी रखा है ये इससे। ये तो एक्चुअली पीस है उसका, जो आधा पीस था वो मम्मी ने इस तरह से इस साइज में, ऐसे साइज में बनाया था और यहाँ पर रस्सी लगा दिया था। यहाँ पर 3 रस्सी जो ऑनलाइन करने से भी आजकल मिलते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने घर में बनाया था बहुत सारा, एटलीस्ट 15 to 20 पीसेस बनाए थे। तो ये इसलिए यूज़ किया कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है पहनाने के लिए। कॉटन का है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मतलब स्मूथ है। इसमें आप अगर पहनाएंगे तो 2 चीज़ होगा, एक तो ओपन रहेगा कि मतलब बहुत सेंसिटिव पार्ट्स है वो ओपन रहेगा, हवा आते रहेगा, जितना हल्का हवा लगे उतना अच्छा है बेबी के लिए। हमेशा कवर करके रखोगे तो वो ज़्यादा कवर होगा, उससे जो अगर रैशेस है, रैशेस से लिक्विड जैसा निकलेगा, उससे और ज़्यादा हो जाएगा उसका। तो इसलिए मैं प्रीफर करती हूँ ये। अब इसे यूज़ कीजिए घर में अगर हो। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ऑब्वियसली आप माँ ऐसे ही नहीं बने हो, थोड़ा तो प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा यार। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि बेबी, न्यूबॉर्न बेबी हर एक 10 मिनट में टॉयलेट करता है। तो उस हिसाब से आपको पता ही है कितना चाहिए होगा। ठीक है, वो चुप्पू चुप्पू हो जाओ बेटा। इसको अगर आपको बनाना नहीं आता, आप सोचते हैं कि ये नहीं मैं बनाने नहीं दूंगी, तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़े का, बहुत ही पतले नरम कपड़े का पतला पतला आपको ऑनलाइन भी अच्छे से मिल जाएगा, अमेजोन में मिल जाएगा या किसी भी ऑनलाइन फर्स्ट क्राई में भी मिल सकता है। पर फर्स्ट क्राई इज़ वेरी कॉस्टली, न्यूबॉर्न बेबी के लिए आपको खरीदना है तो अमेजोन में ही जाएगा, उसको आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक दिन बेबी का साइज बढ़ते रहेगा। तो अगर आप इतना कॉस्टली उसके न्यूबॉर्न में ही खरीद लोगे तो वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगी आपको रीजनेबल प्राइस में कहीं से भी, या तो फिर लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं, वो उसमें बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। लोकल मार्केट से खरीदने में ये मतलब आपको फ़ायदा होगा कि आप टच करके उसे देख सकते हो कैसा है। मैंने तो घर का में ही बना लिया था। मैंने सिर्फ 10 या 15 पीस ऑनलाइन किए थे अमेजोन से, मतलब एक ही कॉम्बो में आया था वो, 10 पीसेस कॉम्बो में आया था, वो ही यूज़ बहुत दिन बाद, क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी बना के रख दिया था बहुत सारा और मैंने सिर्फ 10 पीसेस कॉम्बो में लिए थे। तो वही मतलब उसके 2 महीने तक हो गया था। तो 1 महीने तक तो मैं यही यूज़ करती थी। दिन में जब कोई उसे गोदी में लेता है तो ये पहना के, ठंडी का वेदर था तो ये पहना के मैं उसको पैंट पहनाती थी, ओपन वाला हल्का वाला पैंट, और उसका अच्छे से कवर करके रखती थी। और जैसे लेके जाना होता था वैक्सीन देने के लिए या किसी गेस्ट
नेक्स्ट के घर, तभी मैं उसे डायपर पहनाती थी, और अगर रात को जब सोती थी तभी मैं डायपर पहनाती थी। लेकिन दिन भर में तो मैं इसे यही पहनाती थी, जो नैपी होता है कॉटन का नैपी, वही मैं पहनाती थी। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ जब मैंने यही यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके जो मतलब वेट पार्टिकल से जो जिस पार्ट में वेट था, मतलब गीला हो रहा था, जो बहुत सेंसिटिव थे, वो धीरे धीरे सूखने भी लग गए। आप ये सूख जाते जस्ट बिकॉज हमको थोड़ा खुद का तरीका अपनाना पड़ेगा भाई। ये तो माँ का आइडिया थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ेगा, खुद ही टेक्निक सोच सोच के कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो डायपर में बहुत ही ज़्यादा उसे कम पहनाती थी, इतना ज़्यादा नहीं पहनाती थी। तो दिन में जब घर में रहती तब तो पहनाती ही नहीं थी, कभी कभी जस्ट पहनाती थी। और तो इसीलिए शायद से वो बहुत जल्दी मतलब सीख गई डायपर को, बहुत जल्दी उसने छोड़ दिया। उसने जो जब 1 साल की हुई तब उसने खुद बोला कि नहीं पहनना है। वो चलना नहीं सीखी थी 1 साल तक, बट बोलना बहुत इजीली सीखे थे, फ्लुएंटली बोलती थी हर एक सेंटेंस। तो उसने खुद कहा कि उसे डायपर नहीं पहनना है जब वो 1 साल की हो गई थी। तो इसलिए डायपर, ये जो डायपर है उसका तभी का है, मैंने उसका लास्ट सेव करके रखा है, क्योंकि मैं जब खरीदती थी डायपर्स तो हगीज़ का कॉम्बो खरीदती थी जो 75 पीसेस मिलता था वो, तो इसीलिए वो थोड़ा कम रेंज में मुझे मिलता था। नहीं तो एक डायपर 15 रुपीज़ पीस में आता है भाई, कैलकुलेट करके देखोगे तो साल का कितना होता था। तो इसीलिए मैं कॉम्बो खरीदती थी, उसमें एक पीस का 9 रुपीज़ करके आता था। तो एज आई एम अकाउंटेड, तो मैं हर एक चीज़ को नाप तोल के मूल भाव करके खरीदती हूँ। तो इसलिए मैं डायपर भी वैसे ही खरीदती थी। तो इसीलिए जब वो 1 साल की हुई तो तभी का ये डायपर, तो मैंने जस्ट खरीदा ही था, तो सिर्फ 5, 15 या 20 पीस यूज़ हुए थे, तो बाकी तो यूज़ ही नहीं। लेकिन मैंने अभी भी उसको सेफली रख दिया है, पता नहीं कब इस्तेमाल तो नहीं होने वाले, पर एज अ मेमोरी मैंने उसे रख दिया है। तो इसी तरह से तो ये थे बेनिफिट्स, कौन सा बेनिफिट है, और अगर बेनिफिट है तो क्यों बेनिफिट है, इसलिए मैंने बताया आपको। और ये भी कम नहीं है, ये भी बेनिफिट है, पर इससे आपका क्या होता है, कॉस्ट कटिंग भी होता है। तो इसलिए ये मेरे लिए, मेरे एडवाइस में दिस इज बेटर देन दिस। अगर आप बाहर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली ये सबसे बेस्ट है, हगीज़। आई एम नॉट ओनली हगीज़, कुछ भी पैम्पर्स वैम्पर्स, आप जो भी आपको प्रीफर लगे, आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो डायपर्स। तो लेकिन घर में अगर है, वो खेल रही है, वो बेड पे खेल रही है, तो आप प्लीज़ इसको ही यूज़ कीजिए। मैं प्रीफर करती हूँ इसको, अगर आप चाहते यूज़ करके देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ मतलब आपके बेबीज़ के साथ हो रहा है, तो कुछ मतलब रैशेस वगैरह, तो उसको थोड़ा ओपन एरिया में उसको रखिए, थोड़ा उसको मतलब डायपर में बंद करके मत रखिए उसको, मतलब हवा नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा उसको ओपन होने दे दिए। 24 घंटा तो डायपर प्लीज़ मत पहनाइए, कैप पे पहना। अगर आप प्रीफर करते हैं आपको डायपर ही पहनना बनाए, क्योंकि ये सब पहनाने से बहुत बार धोना पड़ता है, यस ये तो करना पड़ेगा, बहुत बार देना पड़ेगा, हर एक 10-15 मिनट में, 20 मिनट, आधे घंटे में टॉयलेट करके वो धोना पड़ेगा। तो इसके लिए कंटिन्यू कोई चाहिए जो धोते ही रहना पड़ेगा। तो वैसे भी छोटे बच्चे का कपड़ा कितना धोना चाहिए आपको, उसे रगड़ रगड़ के ब्रश के साथ तो नहीं धोएंगे ना। तो आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अगर जिस मॉम को लगता है कि नहीं वो डायपर के साथ ही जाना चाहता है, वो जा सकते हैं, पर यही कि उसको अगर डायपर पहना है, 1-2 बार टॉयलेट करने का आप देखिए, अगर वो ज़्यादा हैवी अगर थोड़ा हो जाए तो उसके बाद खोलने के बाद ही डायपर मत पहनाइए, उसको थोड़ा छोड़ दीजिए, ओपन छोड़िए 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, उसके बाद आप डायपर पहना सकते हैं। डायपर को खोलने के बाद एटलीस्ट 1-2 घंटे तक उसको ओपन ही रख दीजिए, उसके बाद आप डायपर पहनाइए, अगर आप सिर्फ डायपर पे रहना चाहते हैं तो ये सब थी मेरी बातें, जो एडवाइसेस, सजेशंस, मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो इन 2 चीज़ों में थी। मुझे आपकी एडवाइसेस क्या है, आप क्या सजेस्ट कर गए हैं, मुझे श्योर बताइएगा, ये बेटर है या ये बेटर है, दोनों बेटर है, बट हर एक दोनों का टाइम अलग अलग है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, उसमें और बातें करेंगे और इन्जॉय करेंगे, बहुत सारी बातें डिस्कस भी करेंगे। आप मुझे कुछ बोलिएगा, मैं भी आपको कुछ बोलूँगी, और बहुत सी इंटरेस्टिंग गॉसिप करेंगे। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय, गुड नाइट।